एपिसोड की शुरुआत में नरेटर हमें बताता है कि ऐसे युग में जिसमें वर्ल्ड के नेशंस इन्फॉर्मेशन की भयंकर वॉर में लड़ रहे थे और दो देश एक दूसरे की नाक में दम कर रहे थे और ये पता लगाने के लिए कि ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट का एक प्रमुख व्यक्ति क्या कर रहा था, वेस्टेलिस ने ऑपरेशन स्ट्रिक्ट से शुरू किया और उन्होंने फांसी की सजा अपने टॉप एजेंट ट्वाइलाइट पर छोड़ दी और मिशन उसे दिया गया जो 100 अलग अलग फेसेस का यूज कर सकता था। और फिर हम देखते हैं और ने कुछ लोगों को मार दिया होता है और वो वहीं पर खड़ी होकर फोन पर बात कर रही होती है और कह रही होती है मैं अब घर जा रही हूँ और मेरे हस्बैंड ने मुझसे एग्स और मिल्क खरीदने को कहा है। लेकिन वहाँ पर एक आदमी पूरी तरह से मरा नहीं होता और उसके हाथ में गन होती है और वो योर पर गोली चला देता है और तभी सीन शिफ्ट हो जाता है और टीवी पर न्यूज आ रही होती है कि कई लोगों की बॉडीज को रेड सर्कस का मेंबर्स माना जा रहा है और लॉर्ड उस न्यूज को देख रहा होता है और तभी अन्य उससे कहने लगती है पापा मैं कार्टून देखना चाहती हूँ, पर लॉर्ड उसे मना कर देता है। तो अन्य रोने लगती है और उसे देखकर लॉर्ड मान जाता है और वो कहने लगता है ठीक है आगे बढ़ो और चैनल बदलो। तो ये सुनकर अन्य खुश हो जाती है और जाके चैनल बदल देती है और अपना वही स्पाई वाला एनिमे लगा लेती है और तभी और भी घर वापस आ जाती है, पर उसका मूड कुछ ठीक नहीं होता है और वो किचन में आके लॉर्ड से कहने लगती है तुमने जो एग्स और मिल्क मांगा था तो इसके लिए लॉर्ड से थैंक्स कहता है और वो कहने लगता है क्या तुम बीमार महसूस कर रही हो, पर योर उससे कहने लगती है नहीं मैं ठीक महसूस कर रही हूँ और वो अपने मन में कहने लगती है मैं उसे नहीं बता सकती गोली लगने से मेरे बटन में बहुत दर्द हो रहा है, हालांकि मैंने पहले ही घाव का इलाज कर लिया है। और ये सब कुछ अन्य को टेलीपैथी से पता चल जाता है और वो डर जाती है और वो योर के पास आके कहने लगती है क्या मदर मर रही है। तो योर उससे कहने लगती है चिंता मत करो अन्य मैं नहीं मरूंगी और मैं थक गई हूँ इसीलिए आज जल्दी आराम करूंगी और रात की अच्छी नींद के बाद मुझे यकीन है कि मैं रिकवर हो जाऊंगी। और ये कह योर अपने कमरे में चली जाती है और उसे देखकर लॉर्ड अपने मन में कहने लगता है योर का आज मूड खराब है और मुझे मत बताओ कि वो मेरी ग्रोकरी का काम करने के लिए कहने से नाराज हो गई थी और हमारी मैरिज कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार होनी चाहिए थी, लेकिन मैं उसके साथ लिप्त रहता हूँ और मुझे पता चले बिना ही मैंने उसे दुखी कर दिया होगा। और अन्य अपने मन में कह रही होती है गोली लगने से भी मदर नहीं मरती, अमेजिंग। और लॉर्ड अपने मन में कह रहा होता है फैमिली की अशांति मिशन को खतरे में डाल सकती है, तो इस सिचुएशन को ठीक करने के लिए मुझे कड़ी मेहनत करनी होगी और मुझे उम्मीद है कि उसका मूड रात भर में ठीक हो जाएगा। और फिर सुबह हो जाती है और योर का बुरा हाल होता है और लॉर्ड उसे गुड मॉर्निंग कहता है तो वो भी उसे गुड मॉर्निंग कहती है और लॉर्ड उसके पास में आके कहने लगता है योर आज छुट्टी है इसीलिए तुम डेट पर जाना चाहोगी। ये सुनकर योर चौंक जाती है और लॉर्ड उससे कहने लगता है तुम हमेशा घर के काम में और अन्य के पालन पोषण में मेरी मदद करती रहती हो और इसीलिए ग्रेटिट्यूड के टोकन के रूप में मैं चाहता हूँ कि तुम आज कुछ मजा कर सको। ये सुनकर योर शर्माने लगती है और उसे अपनी फ्रेंड्स की कई बातें याद आती है कि अगर तुम मैरिड हो तो तुम्हें कम से कम एक बार ऐसा करना ही पड़ा होगा है ना। और वो अपने मन में कहने लगती है मुझे डेटिंग का एक्सपीरियंस चाहिए वरना लोगों को हमारी फेक मैरिज पर शक हो सकता है। और वो लॉर्ड से कहने लगती है चलो ये करते हैं ये भी परफेक्ट टाइमिंग है तो इससे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और मैं तुरंत चेंज करने जाऊंगी। और ये कह वो भाग के अपने कमरे में चली जाती है और अन्य भी सोकर उठ गई होती है और वो लॉर्ड से कहने लगती है मैं भी जाना चाहती हूँ, पर लॉर्ड से कहने लगता है तुम यहीं रुकी हो। तो ये सुनकर अन्य शौक हो जाती है और फिर कुछ देर बाद हम देखते हैं लॉर्ड फ्रैंकी से कह रहा होता है तो फिर मैं तुम्हारे लिए घर छोड़ दूंगा। तो ये सुनकर फ्रैंकी लॉर्ड को अपने पास बुलाता है और वो उससे कहने लगता है तुम्हारा यहाँ क्या गेम है और मैं इन्फॉर्मर हूँ नौकर नहीं। तो लॉर्ड उससे कहने लगता है मेरे पास कोई चॉइस नहीं थी और किसी भी हालत में मैं अन्य को घर पर अकेला नहीं छोड़ रहा हूँ और फैमिली ऑर्डर को प्रोटेक्ट करने के लिए ये एक इम्पोर्टेंट मिशन है और तुमने कहा था कि तुम न्यू स्पाई गैजेट्स डेवलप करना चाहते हो है ना, तो यहाँ तुम्हारे लिए एक चेक और ये कह वो चेक उसे दे देता है। तो फ्रैंकी मान जाता है और लॉर्ड योर के पास आके एक चुटकी बजाता है तो वहाँ पर एक कार आ जाती है और उसका ड्राइवर उनके लिए कार का गेट खोलता है और लॉर्ड योर से उसका हाथ देने के लिए कहता है और वो अपने मन में कहने लगता है योर को सेटिस्फाई करने के लिए मैंने रातों रात 862 डेटिंग कोर्सेज तैयार किए हैं और योर को दर्द हो रहा होता है तो वो लॉर्ड से कहने लगती है मुझे एक वॉकिंग डेट चाहिए। तो ये सुनकर लॉर्ड चौंक जाता है और वो अपने मन में कहने लगता है वो अब भी नाराज है और मेरे 792 डेटिंग कोर्सेज अब बेकार हैं। और वो योर से कहने लगता है ठीक है तो फिर आओ एक कैजुअल शहर पर चलें। और फिर वो दोनों वहां से जाने लगते हैं और अन्य कहने लगती है मुझे फादर और मदर की चिंता है। तो फ्रैंकी उससे कहने लगता है यदि कोई बच्चा उन दोनों के बारे में इतना चिंतित है तो उनका काम पहले ही पूरा हो चुका है। और तभी अन्य को अपने कार्टून स्पाई की कई बात याद आती है कि उनका पीछा करो और दुनिया की शांति की रक्षा करो। और वो कहने लगती है अन्य फादर और मदर को फॉलो करना चाहती है। तो फ्रैंकी उसके पास आके कहने लगता है ये सुनने में काफी मजेदार लगता है तो चलो ये करते हैं। और फिर हम देखते हैं उन दोनों ने भेष बदल लिया होता है और फ्रैंकी उससे कहने लगता है क्या तुम इससे बाहर नहीं रहोगी। तो अन्य उससे कहने लगती है कोई बात नहीं मैंने घर की सिक्योरिटी हमारे एजेंटों पर छोड़ दी है। और भाई वो एजेंट बॉन्ड और अन्य के कुछ खिलौने होते हैं। और फिर हम देखते हैं वो दोनों लॉर्ड और योर का पीछा कर रहे होते हैं लेकिन लॉर्ड को उन दोनों के बारे में पता चल जाता है और वो अपने मन में कहने लगता है फिर से स्पाई गेम खेल रहे हैं। और वो कहने लगता है मैं बस उन पर ध्यान न देने का दिखावा करूंगा और मुझे लगता
लगता है कि फ्रैंकी के बगल में रहना सुरक्षित होगा और वैसे भी योर पहले आती है। और फिर हम देखते हैं वो दोनों एक सेंट्रल मॉल में आए होते हैं। लॉयड योर से कह रहा होता है तुम्हारी स्टाइल अच्छी है तो हो सकता है तुम पर लॉन्ग पैंट सूट अच्छा लगे और क्या तुम इसे ट्राई करना चाहती हो, पर योर से मना कर देती है। तो ये सुनकर लॉयड शॉक हो जाता है और फिर हम उन दोनों को थिएटर में देखते हैं। योर वहां पर भी खड़ी होती है तो लॉयड उससे कहने लगता है तुम बाहर रहोगी तो बैठ क्यों नहीं जाती, पर योर उससे कहने लगती है नहीं मैं अच्छी हूँ। और वो अपने मन में कहने लगती है अगर मैं बैठूंगी तो मेरे बट में दर्द होगा। और उसी थिएटर में फ्रैंकी मूवी देखकर रो रहा होता है और अन्य सो गई होती है। और फिर लॉयड और योर कई जगहों पर घूमने जाते हैं लेकिन सारी जगहों पर योर खड़ी रहती है और अन्य और फ्रैंकी किसी भी जगह पर उन दोनों का पीछा नहीं छोड़ते हैं और लॉयड को ये बात भी पता होती है। और फिर रात में हम देखते हैं योर अपने मन में कह रही होती है मैं डेट पर बिल्कुल ही फोकस नहीं कर सकती, हालांकि लॉयड मुझे बहुत कुछ सिखा रहा है। और लॉयड अपने मन में कह रहा होता है उसका मूड ठीक करना तो दूर मैंने उसे और भी खराब कर दिया और आखिर योर की फेवरेट चीजें क्या है और क्या मैंने पर्याप्त गहराई तक रिसर्च नहीं की। और लॉयड को देख के फ्रैंकी हंसने लगता है और वो कहने लगता है वो इसे अच्छा खेलता था लेकिन अब उसे देखो। और ये चीज लॉयड को भी पता होती है और वो अपने मन में कहने लगता है वे वास्तव में आंखों की किरकिरी है। और वो योर से कहने लगता है हमारा दिन बहुत लंबा हो गया तो तुम क्या कहती हो हम डिनर करें, तो योर हाँ कहती। और फिर वो दोनों एक रेस्टोरेंट में आ जाते हैं तो एक वेटर उनसे कहने लगता है मिस्टर फॉरगर के लिए रिजर्वेशन सही है। तो लॉयड एक चेयर पर बैठ जाता है और वो योर को बैठने के लिए भी कहता है। तो ये सुनकर योर भी चेयर पर बैठ जाती है लेकिन वो उस पर पूरी तरह से नहीं बैठी होती है। और फिर वो वेटर अन्य और फ्रैंकी से कह रहा होता है हमारा रेस्टोरेंट केवल फॉर्मल ड्रेस कोड की अनुमति देता है और 18 साल से कम उम्र के बच्चे की सीट रखने की अनुमति नहीं है। तो ये सुनकर वो दोनों वहां से जाने लगते हैं और तभी अन्य को टेलीपैथी से एक बंदे की आवाज सुनाई देती है कि थ्रोन प्रिंसेस यहाँ क्या कर रही है। और हम एक वेटर को देखते हैं जो कि योर को देख के कह रहा होता है वो फीमेल असासिन है जिसने कल रात हमारे हाइड आउट पर अटैक किया था और उस स्ट्रेटजी में एकमात्र बचे होने के बाद मुझे धन्य महसूस हुआ और तभी मैंने सोचा कि मैं अपने पास्ट को पीछे छोड़ दूंगा और अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रहने के लिए एक प्रॉपर जॉब करूंगा। और अब मैं देख रहा हूँ कि मेरे साथ ही हेल में है तो मुझे बस उसे मिटाना है। और ये सब कुछ अन्य को अपनी टेलीपैथी से पता चल जाता है और वो अपने मन में कहने लगती है रेस्टोरेंट में एक बुरा आदमी है और उसे बुरे बुरे ख्याल आने लगते हैं। तो वो फ्रैंकी से कहने लगती है फैमिली खतरे में है। तो ये सुनकर फ्रैंकी अपने मन में कहने लगता है क्या वो सचमुच अपने पेरेंट्स के बारे में इतनी चिंतित है और भले ये सिर्फ एक फेक फैमिली है। और वो अन्य से कहने लगता है तो ठीक है फिर अब घुसपैठिया प्ले करने का समय है। और फिर हम देखते हैं एक वेटर लॉयड और योर से कह रहा होता है कि आप खाना से पहले थोड़ी शराब पीना चाहेंगे। तो ये सुनकर लॉयड उससे कहने लगता है मैं कुछ ड्राई शैंपेन लूंगा और योर उससे कहने लगती है मैं बस कुछ कॉकटेल लूंगी। और ऑर्डर लेके वो वेटर वहां से चला जाता है। और फिर हम उसी बंदे को देखते हैं जो कि एक पफर फिश को दबा रहा होता है और उसके खून को एक गिलास में भर रहा होता है। और थोड़ी देर बाद वो उस गिलास को एक वेटर को देता है और कहने लगता है ये टेबल नंबर 3 के लिए है। और वो अपने मन में कहने लगता है पफर फिश का पॉइजन पी और हेल में जाओ थ्रोन प्रिंसेस। और ये सब कुछ अन्य को टेलीपैथी से पता चल जाता है और वो वेटर उस पॉइजन के गिलास को लॉयड और योर की टेबल पर आके रख देता है। तो योर उसे उठा के पी लेती है और ये देखकर अन्य बहुत ज्यादा डर जाती है लेकिन योर को उस पॉइजन से कुछ भी नहीं होता है। और वो अपने मन में कहने लगती है मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरे बट का दर्द खत्म हो गया है और मुझे बेहतर लग रहा है और मेरी बॉडी थोड़ी झंझनाहट महसूस कर रही है लेकिन मैं अब बैठ सकती हूँ। और वो लॉयड से कहने लगती है मुझे अब भूख लग रही है और मैं कोर्स के लिए इंतजार नहीं कर सकती। तो ये सुनकर लॉयड अपने मन में कहने लगता है वो अच्छे मूड में वापस आ गई है। और योर को जिंदा देखकर वो बंदा कहने लगता है मैं उसे खुद ही दफना दूंगा और मुझे स्टोरेज से टूल्स का यूज करके एक इंस्टेंट बॉम्ब बनाने में सक्षम होना चाहिए लेकिन इसके साथ मैं टाइमिंग डिवाइस इंस्टॉल नहीं कर सकता तो मुझे बस इसे प्राइमेड लेकर सामने वाले पर धावा बोलना होगा। और ये सब कुछ अन्य को टेलीपैथी से पता चल जाता है और तभी फ्रैंकी उससे कहने लगता है अब हम लगभग हॉल के ऊपर और ये कह के वो आगे की तरफ बढ़ने लगता है और वो पीछे मुड़ के देखता है तो अन्य वहां से जा चुकी होती है। और हम उस बंदे को देखते हैं जो कि आगे की तरफ भाग रहा होता है और वो थोड़ा सा ही आगे आके ऑयल पर फिसल के जमीन पर गिर जाता है लेकिन फिर भी वो उठ जाता है और जैसे ही स्टोरेज रूम का दरवाजा खोलता है उसके सिर पर आके एक टब लगता है तो वो अपना सिर पकड़े रह जाता है और उस टब में से एक बोतल उसके सामने आके गिरती है। तो उस बोतल को देखकर वो उसे उठा लेता है पर वो बोतल फूलने लगती है और थोड़ी देर में वो फट जाती है और उसकी आवाज रेस्टोरेंट में लगभग सारे ही लोगों को सुनाई देती है। और वहाँ पर वो बंदा थोड़ी जख्मी हालत में पड़ा होता है और वहाँ पर कुछ पीनट्स भी डली होती है और तभी उसके सामने अन्य आ जाती है और उस पर गन पॉइंट कर देती है जो की शायद एक खिलौना होता है। और
और वो उससे कहने लगती है, रेड सर्कस मेंबर, अगर तुम्हें अपने किए पर पछतावा हो तो दोबारा हमारे पास नहीं आना और तुम्हें भलाई के लिए बुरा आदमी बनना छोड़ देना चाहिए और कैथरीन को खुश करो। और ये कह के आन्या वहाँ से चली जाती है। तो ये सुनकर वो बंदा कहने लगता है वो कैथरीन के बारे में कैसे जानती है और ऐसी ही एक फॉर्मेडेबल पर्सन है, थ्रोन प्रिंसेस, और यहाँ तक कि उसके पास उसके साथी जैसा एक अमेजिंग बच्चा भी है। और वो कहने लगता है मैं सब कुछ भूल जाऊंगा और एक नॉर्मल लाइफ जीऊंगा। और फिर हम देखते हैं योर लॉर्ड से कह रही होती है वो एक अशांत रेस्टोरेंट था लेकिन खाना बहुत अच्छा था। तो लॉर्ड भी हाँ कहता है और वो अपने मन में कहने लगता है अच्छी बात यह है कि उसका अच्छा मूड वापस आ गया है और मुझे लगता है कि मैंने अभी फॉरगर्स की शांति की रक्षा की है। और वहाँ पर आन्या भी होती है और वो अपने मन में कहने लगती है ये सब आन्या की बदौलत है। और फिर वो दोनों एक जगह पर आ जाते हैं और योर लॉर्ड से कहने लगती है आज के लिए थैंक्स लॉर्ड। और वो उसे बताती कि मैं बचपन से ही अपने भाई की देखभाल और काम करती रही हूँ, इसीलिए मैं खुद कभी कभार ही बाहर घूमने जाती थी। और वो उससे कहने लगती है आज मुझे बहुत मजा आया और यदि तुम चाहो तो प्लीज मुझे किसी और दिन इनवाइट करना। तो लॉर्ड उससे कहता है खुशी से और योर उससे कहने लगती है देखो वहाँ एक मोबाइल अम्यूजमेंट पार्क है। तो ये सुनकर लॉर्ड उससे कहने लगता है क्या तुम वहाँ जाना चाहती हो। और तभी आन्या पीछे से कहने लगती है फादर आन्या ही फेरिस व्हील की राइड करना चाहती है। तो फ्रैंकी उससे कहने लगता है क्या हमने उन्हें फॉलो करना बंद कर दिया है। और फिर अगले दिन सुबह हम देखते हैं और का फिर से वही हाल होता है क्योंकि इस पॉइजन का असर खत्म हो गया होता है। और उसे देखकर लॉर्ड कहने लगता है एक वुमन का हार्ट निश्चित रूप से कॉम्प्लिकेटेड होता है। और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। आई होप आप सबको वीडियो पसंद आई होगी। तो मैं मिलता हूँ किसी अगले एपिसोड के साथ बहुत जल्द। तब तक ले बाय बाय।